अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अशमत जामी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज आशूरा के बाद नई तहरीक का ऐलान भी किया है और साथ यहाँ लाहौर जो उनकी क़यादत जेल में है, असीरान हैं 5 अहम रहनुमा मेरी मुराद मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा की जानिब है। इनके दस्तखतों से जारी एक प्रेस रिलीज भी सामने आई है जिसमें ये रहनुमा मुज़ाकरात के हामी हैं और कहते हैं हर सतह पर मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासी सतह पर भी और मुक़्तदरा की सतह पर भी। लेकिन जो अडयाला से पैगाम आया आज अलीमा खान साहबा के तवस्सुस से, उसमें कहा गया है कि अशूरा के बाद भरपूर तहरीक शुरू की जाएगी। दीगर भी ऐलानात उन्होंने किए हैं। साथ हम देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मखसूस नशिस्तें थी उन्हें नहीं मिली, वो हुकूमती जमातों के हिस्से में आ रही हैं। क्या इस सारी सूरत हाल के बाद जब हम पाक भारत जंग भी निमट चुके, इसराइल ईरान तनाज़ा भी देख चुके, उस सिलसिले में मौखर की थी तहरीक PTI ने, तो अब हम आशूरे के बाद एक सियासी तहरीक देखेंगे या मुज़ाकरात की कुछ सूरत यहाँ हमें देखने को मिलेगी? पाकिस्तान के सियासी मसाइल पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है वज़ीर-ए-आज़म के मामले बराए सियासी अमूर सीनियर सियासतदान जनाब राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में आपको। सर जी, ये आज मोहतरमा अलीमा बीबी ने कहा है कि 10 मुहर्रम के बाद हिदायत कर दी है इमरान खान साहब ने मुल्क भर में एक तहरीक शुरू करने की, और आपने एक प्रोग्राम में कहा था कि PTI धमकियां देगी तो मुश्किलात बढ़ेंगी और उन्हें जेल से तहरीक नहीं चलाने देंगे। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, देखें आप, ये बात जो है ये कोई रॉकेट साइंस है क्या, या ये किसी को समझाने वाली बात है? देखें, जेल आखिर जेल है और जेल कैद का नाम है, पाबंदी का नाम है। तो ये किसी को समझाने वाली बात नहीं है कि जी जेल में बैठ के किसी तहरीक को या ऐसी तहरीक को जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो उसे लीड नहीं किया जा सकता। तहरीक को लीड करने के लिए जो है वो तो फिर आपको मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, फैसले करने पड़ते हैं और हर लम्हा जो है वो आपकी मौजूदगी या आपका राब्ता जो है वो ज़रूरी होता है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक आदमी जेल में बैठ के ये सोचे या इसके ऊपर अमल करने की जो है वो कोशिश करे? हाँ, एक इस्तारे के तौर पे कि एक आदमी जेल में है और उसे एक इस्तारे के तौर पे जो है वो किसी भी जद्दोजहद का उन्वान जो है वो बनाया जा सकता है। और वो तो ठीक है, अगर किसी पार्टी का सरबराह जेल में है तो वो तो है सो है, उनके लिए वो एक मोटिवेशनल या एक इस्तारा तो हो सकता है। लेकिन आपको जेल में बैठ के आप रोज़ तय करें कि जनाब तहरीक कैसे चलेगी, कहाँ से चलेगी, क्या होगा, तो ऐसा तो कोई नहीं करने देगा। और अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी। फिर आपको इस किस्म की फिर रूदाद जो है वो या रोना धोना नहीं करना चाहिए कि जी फ़लाँ को नहीं मिलने दिया, फ़लाँ मिल गया, फ़लाँ को रोक लिया। क्योंकि गवर्नमेंट जब देखेगी कि ये लोग जो हैं ये वहाँ से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लाते हैं जो अमन व अमान के अंदर नक्श का बायस बनती हैं, तो फिर वो रोकेंगी। और इसमें अगर आप कानून या जेल रूल्स की बात करें तो वहाँ पे भी ये चीज़ मौजूद है कि अगर कोई भी आदमी जो है वो वहाँ पे बैठ के जेल से बाहर किसी किस्म की एक्टिविटी में मुलव्वस पाया जाए तो उसके ख़िलाफ़ रूल्स में बड़ी वुसअत है कि कार्रवाई जो है वो हो सकती है। यानी आपकी प्लानिंग मुकम्मल है कि अगर ऐसी तहरीक चलती है तो जेल बैठ के वो उसे लीड नहीं कर सकेंगे, मेयर मुलाकातों पर पाबंदी आयद हो जाएगी, मैं ये समझाऊँ? देखें, ये यानी अगर वो लीड करना चाहते, वैसे तो मैंने कहा ना कि एक इस्तारे के तौर पे या एक मोटिवेशनल जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे वो तो है सो है। लेकिन अगर वो ये कहें कि मैं वहाँ से बैठ के लीड करूँगा तो ये मुमकिन नहीं होगा। ठीक राना साहब, लेकिन उसके पैरेलल आज लाहौर से जो प्रेस रिलीज आई है ये मुझे तो बहैसियत सियासी तालिब इल्म बड़ी खुशाइन लगी है कि इसमें मियाँ महमूद रशीद साहब के दस्तखत हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद के, शाह महमूद कुरैशी के, एजाज चौधरी के, उमर सरफराज चीमा के, ये 5 रहनुमा दस्तखत करके ये कहते हैं कि मुज़ाकरात हर सतह पर होने ज़रूरी हैं, सियासी सतह पर भी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं और मुक़्तदरा की सतह पर भी। साथ वो कहते हैं कि आगाज़ के तौर पर सियासी सतह पर मुज़ाकरात के लिए जाएँ
तो ये तो बहुत अच्छी तजवीज़ बज़ाहिर नज़र आ रही है। क्या हुकूमत इसे खुशामदीद कहेगी? देखिए, मैं इसकी जो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप हवाला दे रहे हैं, प्रेस रिलीज इसमें का। जो आपने बताया कि ये बयान किया है, जी ये प्रेस रिलीज का, जी जी मैं इसकी सिर्फ तईद ही नहीं करता, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। ठीक। ये बात इससे पहले मैं मुतअद्दिद बार जो है वो कर चुका हूँ कि किसी भी सियासी इशू का, जब हम सब जेल में थे, ये आप जुलाई अगस्त, अब इत्तेफाक से जुलाई का जी। महीना ही है, और ये होता भी बड़ा सख्त है जेल में जुलाई और अगस्त के जो 2 महीने हैं ना, वो बाकी 10 महीनों के बराबर होते हैं। क्योंकि हबस और गर्मी जो है ये वहाँ पे तो फिर अपने अरूज पे होती है ना। तो जो यानी जो हम सब, यानी आप जुलाई अगस्त 2019 का आप जी। जो है ना वो रिकॉर्ड निकालें, हम सब उस वक्त जेल में थे। उस वक्त मैं जेल में था, एहसन इकबाल साहब जेल में थे, ख्वाजा आसफ साहब जेल में थे, शाहद खाकान अब्बासी साहब जेल में थे, मुफ्ता इस्माइल जेल में थे, मरियम नवाज साहबा जेल में थी, मुफ्ता इस्माइल साहब वो भी जेल में थे, और गालबन मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, हमजा शहबाज शरीफ जेल में थे, अपना ख्वाजा साद रफ़ीक जेल में थे, सलमान रफ़ीक जेल में थे, और अगर कोई मैं नाम अब ज़हन में नहीं आ रहा तो इसी तरह और भी लोग, हम सब जेल में थे। हम उस वक्त भी, हमारा सियासी जो बयानिया था वो यही था कि सियासी इश्यूज़ का, मसाइल का हल जो है वो टेबल पे है, ठीक, बातचीत पे है। उस वक्त भी खान साहब का एक ही जो है वो बयानिया था कि मैंने आपको छोड़ना ही नहीं है, मैं आपके साथ मुज़ाकरात करूं, ये तो आप मुझसे NRO मांग रहे हैं, मैंने आपको NRO नहीं देना। हम उस वक्त भी सियासी डायलॉग करना चाहते थे। डेमोक्रेसी जो है डायलॉग से चलती है, डेडलॉग से नहीं चलती। आज सूरत हाल जो है वो अपोजिट है, मुख्तलिफ है। आज भी हमारा यही बयान है। अभी आज से तकरीबन 4 दिन कबल जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि गौहर साहब से मिले, हमारी यानी क़यादत है हमारी, मियाँ नवाज शरीफ साहब के बाद ही इज़ द सेकंड मैन इन PMLN। उन्होंने जिस दिन बजट पास हुआ है, बजट तो पास हो गया ना, याद होगा, अगर उससे पहले कहते तो कहते जी पता नहीं बजट पास करवाना चाहते थे। बजट पास होने के बाद वो उनकी सीटों पे गए हैं, उनका हाल अहवाल किया है, उनसे हाथ मिलाया, और उन्होंने कहा है कि हमें बैठना चाहिए, हमें पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर, बल्कि सब इश्यूज़ के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। और ये बात इससे पहले वो 3 मरतबा कर चुके, ये चौथी मरतबा है। तो इसके बावजूद भी अगर फिर दूसरी तरफ जो है वो इस बात पे उनका जो है वो ध्यान नहीं जाता, तो फिर ठीक है, फिर नहीं तो राना साहब ये बैरिस्टर गौहर ने फिर जवाब नहीं दिया मुज़ाकरात की पेशकश के ऊपर अभी तक, क्योंकि अब तो ये खत भी आ गया 5 रहनुमाओं का। भाई नहीं, तो ये खत क्या करे, और अपना जो गौहर खान साहब हैं वो क्या करें। मामला ये है कि PTI में खान साहब ने अपने अलावा किसी और को जो है वो ये इख्तियार ही नहीं दिया कि कोई फैसला करे या कोई पॉलिसी जो है वो उसके ऊपर जो है वो को बात करे। ठीक, ये बड़ी बदकिस्मती है। तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे भी वहाँ पे जो है ये बड़ा मसला है वहाँ पे, और इन मसाइल में वो घिरी हुई है इस वक्त। अच्छा राना साहब, ये पे गाली गलोच ब्रिगेड है, ये उससे किसी की इज्जत महफूज नहीं है। कोई थोड़ी सी बात करता है तो उसके ऊपर चढ़ाई हो जाती है। ठीक है, उनके लीडर हमें मिलते हैं और हमें कहते हैं कि जनाब हम तो इज्जत बचा के बैठे हैं, वरना अगर हमारी ये बात भी अगर कहीं बाहर चली गई कि उन्होंने हमारे साथ कोई बात की है या हमें मिले हैं, तो वो कहते हैं हमारी तो शामत आ जाएगी। ठीक। अच्छा, ये अब 2 मुतज़ाद चीज़ें हो गई ना। एक तो जेल बैठे लोग कह रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए सियासी सतह पर भी, मुक़्तदरा की सतह पर भी, लेकिन जो अडयाला के बाहर से पैगाम आता है
उसमें तो वो कह रहे हैं गुलामी से बेहतर है मैं जेल में रहूं, 27वीं तरमीम करके आप बादशाह का निफाज कर देंगे, आज के ऐलानात हैं और तहरीक शुरू करनी है आशूरे के बाद। अब जो अडयाला से पैगामात आते हैं उसकी जो तशरीह करने वाले लोग हैं या पीटीआई के हामी हैं वो एक दलील देते हैं राना साहब, वो ये कहते हैं जी ताकत का मरकज एस्टेब्लिशमेंट है, जो बार बार खान साहब कहते हैं कि बात करूंगा तो ताकतवरों से करूंगा, क्योंकि उन्हीं से ट्रंप मिलता है तो जहां से फैसले होने हैं फिर उन्हीं से बात होगी। तो उनकी इस दलील में वजन तो है। तो चैलेंज कर लें, हमने कब उनको रोका है? हमने तो अपना नुक्ता नज़र बयान किया है कि पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान ही होंगे, पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान ही होंगे। हाँ ठीक है, हमारे मुल्क के जो हालात हैं, अगर 2019 में मुज़ाकरात हुए थे या होने थे तो इस्टेब्लिशमेंट ने ऑन बोर्ड ही होना था, तो मुज़ाकरात होने थे। और उसके बाद फिर मुज़ाकरात हुए, दिसंबर जनवरी में ही हुए। उस वक्त एक्सटेंशन का इशू था, तो इनको पता नहीं है कि फिर वो कौन कौन सी मुलाकात हुई, कहाँ कहाँ पे बात हुई, जिसके नतीजे में है वो अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस ने मिल के वो लेजिस्लेशन की थी जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हुई थी, जिसने बाइख्तियार बनाया था वज़ीर आज़म को कि वो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे सके। वज़ीर आज़म को बाइख्तियार बनाया था, इख्तियार वज़ीर आज़म को दिया था, एक्सटेंशन नहीं की थी अपोजिशन ने। उन्होंने कानून बनाया था कि वज़ीर आज़म दे सकता है, देना ना देना मर्जी वज़ीर आज़म की थी। तो मामला ये है कि हमारा तो आज भी जो है वो सियासी जो है वो बयान यही है कि मुज़ाकरात तो सियासतदानों के दरमियान ही होने हैं। लेकिन आप जब जिक्र कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट का कि उस वक्त भी ठीक आप जिक्र कर रहे हैं माजी वाले मामलात का, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड थी, तो वो पेशरफ्त हुई जिसका आप हवाला दे रहे हैं। अब भी अगर कोई मुज़ाकरात की बिलाखिर को राह निकलती है तो क्या अब वाली इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड होगी? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि चंद रोज़ पहले जो तर्जुमान पाक फौज ने BBC को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि हम सियासी जमातों से बातचीत नहीं करेंगे। जी देखें, उनका बड़ा स्टांस क्लियर है कि पॉलिटिकल डायलॉग करना हमारा मैंडेट ही नहीं है। ये मैंडेट जो है वो सियासी जमातों का है, हुकूमत का है। लेकिन हुकूमत अगर ये मुज़ाकरात करेगी, किसी भी इशू पे कोई डिसीजन लेगी, तो क्या वो अपनी साइड के ऊपर जो है वो कंसेंसस नहीं करेगी? और जब कंसेंसस करेगी तो जब मशावरत होगी तो उस मशावरत में सभी को ऑन बोर्ड दिया जाएगा। ये उनको किसने कह दिया है कि हमको मुज़ाकरात जो है वो उनसे कुछ चोरी छुपे करने वाले हैं? ऐसी कोई बात नहीं होगी। जब मुज़ाकरात होंगे तो वो तो सबके सामने होंगे। राना साहब, चूँकि आज आप दस्तयाब है तो मेरा जी चाह रहा है तमाम अहम जो चुपते मौज़ूआत हैं उस पर आपकी खिदमत में सवाल रखे जाएँ ताकि आपकी राय हमारे नाज़रीन देख सकें। चंद रोज़ पहले अरब न्यूज़ पे ख्वाजा आसिफ साहब का एक बड़ा तफसीली इंटरव्यू शाया हुआ, कई एक मौज़ूआत पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी हाइब्रिड निज़ाम है और यही कामयाबी की ज़मानत है। बल्कि यहाँ तक नहीं वो रुके, वो कह रहे थे अगर 90s में भी ऐसा ही सीक्वेंस होता, ऐसा ही हुस्न उसलूब होता, मैं यूँ कह लेता हूँ, तो शायद वो सब कुछ ना होता जो 90s में अब तक हमने देखा है। ये एतराफ़ कर रहे हैं वज़ीर दिफ़ा। लेकिन क्या इसमें आप जैसे जो लोग जमहूरियत पसंद हैं, जो जमहूरी निज़ाम की तक़वियत के हामी हैं, वो ये नहीं समझते कि इस निज़ाम की तक़वियत से जमहूरियत के फलने फूलने का मार्जिन कम होगा? नहीं, देखें, जमहूरियत जो है ना, ये रेवोल्यूशन तो होता नहीं है, बल्कि जमहूरियत रेवोल्यूशन की ज़िद है। जहाँ पे जमहूरियत होगी वहाँ पे अपना रेवोल्यूशन नहीं आएगा। तो जमहूरियत जो है वो तो एक बतदरीज आगे बढ़ने का नाम है, ये एवोल्यूशन का नाम है। जमहूरियत जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो बढ़ती है। तो जैसे जैसे जमहूरियत जो है, वो कहते हैं ना कि बुरी जमहूरियत का जवाब आमरीयत नहीं है, बुरी जमहूरियत का जवाब भी जो है वो मोर डेमोक्रेसी है। और ये रिफाइन होता है, ये ऐसा सिस्टम है, लोगों की ओपिनियन होती है, लोगों की राय होती है। तो जैसे जैसे रिफाइन होता जाता है तो वैसे वैसे जो है उसमें जो है वो सारी चीज़ें जो है वो प्योरीफाई होती चली जाती हैं। राना साहब, नोइंग यू एंड योर पॉलिटिकल स्ट्रगल्स, एक सादा सा सवाल है, क्या जमहूरियत रिफाइन हो रही है या जमहूरियत हाइब्रिड हो रही है? नहीं, कैसे रिफाइन हो ना भाई, आप मुझे बताएं ना। जब तक सियासी जमातें, सियासी क़यादत
दो धड़ों में तकसीम होगी और एक दूसरे को मरने मारने पे तुली होगी और एक दूसरे की शक्ल देखने और बात करने और इकट्ठे बैठने पे जो है वो उनको गवारा ना होगा, तो ऐसे में कैसे जमहूरियत मजबूत हो सकती है? ऐसे में तो फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है या बाकी जो भी कुव्वतें हैं, वो मुल्की हों या गैर मुल्की हों, कोई एक तरफ होगा कोई दूसरी तरफ होगा। तो फिर जब लड़ाई होनी है तो उसमें जमहूरियत ने क्या मजबूत होना है? ठीक। लड़ाई में तो फिर लड़ाई होनी है। और इस मुल्क में चले पीछे, मैं इससे पहले बात नहीं करता, उससे पहले भी अगर बात आप करें तो हो सकती है, लेकिन 2011 से ले लें 15 आ गया, 14 साल हो गए। कौन है जो पॉलिटिकल डायलॉग को जो है वो मौका नहीं दे रहा? कौन है जो बैठने को तैयार नहीं है? कौन है जो अपने मुखालफिन को ख़त्म करने और मार देने के ऊपर तुला हुआ है? ये आप हिसाब कर लें। तो फिर जो है वही जिम्मेदार है। ठीक। राणा साहब, ये मखसूस नशीस्तों का फैसला आया, उसके बाद 27वीं तरमीम की हम बाज़गश भी सुन रहे हैं, उसमें शायद कोई हाइब्रिड निज़ाम को लीगलाइज करने की बात हो रही है मुबैना तौर पर, या कुछ और तरमीम लाने की बात हो रही है। आप तस्दीक करते हैं कि 27वीं तरमीम ज़ेर गौर है? अगर है तो उसमें क्या पैकेज है? नहीं, ज़ेर गौर तो नहीं है और ना ही कोई ऐसी कोई चीज़ ऐसा कोई सामने है। लेकिन पार्लियामेंट का इख्तियार आइन अमेंड करने का ख़त्म तो नहीं हुआ। अगर कोई ज़रूरत हुई तो ज़रूर होगा। ठीक। तो ये मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद क्या कोई खैबर पख्तूनख्वा में भी तब्दीली ज़ेर गौर है? क्योंकि ख्वाजा साहब ही अगले रोज़ फरमा रहे थे कि अगर 2-4 जमातें वहाँ इकट्ठी होती हैं तो उनको हक़ है कि वो वहाँ पे अली अमीन गंडापुर की सरकार बदल सकते हैं। जी, वहाँ पे इससे पहले जो उनकी अक्सरियत थी उसमें तो शायद ये देखना जो है या ऐसा सोचना नामुमकिन था या बहुत मुश्किल था। अब नंबर जो है वो थोड़ा करीब है और जो वहाँ पे पीटीआई में जिस तरह की मायूसी है, बददिली है और लोग जो है वो अब ये बड़ा वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि जी ये क्या सियासत है कि आप जो है वो 10-15 हज़ार बंदों को इकट्ठा करें और जाके इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दें और उसके बाद फिर आप खुद गाड़ियों में बैठ के भाग जाएं और लोगों को वहाँ पे मार खाने के लिए छोड़ दें। तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि कोई डिफेक्शन हो। ये मैं ये नहीं कह रहा कि डिफेक्शन की कोई कोशिश हो रही है या डिफेक्शन की जाएगी, पॉसिबिलिटी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि हो सकता है कोई ऐसी बात हो तो फिर वहाँ पे चेंज हो जाएगा। और या अगर अली अमीन गंडापुर साहब को ही हटाया जाता है, यानी उनकी पार्टी है उनको फारग करती है, तो एक आदमी जो चीफ मिनिस्टर रहा है, पार्टी का पुराना जो है वो एक्टिविस्ट भी है, तो हो सकता है वो भी 15-20 बंदे जो है वो अलग कर सकता है। ठीक। अच्छा, ये आज अलीमा बीबी भी कह रही थी कि जी हुकूमत खान साहब को माइनस करती जा रही है, आइसोलेट करती जा रही है, हमारी मुलाकातें नहीं होने दे रही, और फिर कुछ विद इन पीटीआई ग्रुप्स ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर इस सिलसिले में शायद कोई मोहरे का किरदार अदा कर सकते हैं। राना साहब, क्या ऐसा है? नहीं, देखें, वो बहनें हैं इमरान खान साहब की और बावफा बहनें हैं। बहन का किरदार तो यही बनता है ना जो वो कर रही हैं। वो इस यानी मुश्किल सूरत हाल में अपने भाई के साथ है, लेकिन वो क्योंकि गैर सियासी ख़वातीन हैं तो बाज़ औक़ात उनसे कोई ऐसी बात हो जाती है जो कि सियासी तौर पे शायद वो सूरत हाल को बेनिफिट नहीं कर रही होती। तो मेरा ख्याल है कि ये लफ्ज़ जो उन्होंने कहा है ना, ये उन्होंने दुख के साथ कहा है। यानी बता ना, आदमी गिले में दुख में कोई बात करता है, तो इसमें उन्होंने ये बात की है। बाकी इस तरह से तो किसी को माइनस या किसी को प्लस तो नहीं किया जा सकता। ठीक। राणा साहब, ऐसे आपको तवक्को थी कि इमरान खान साहब इतनी लंबी जेल काट लेंगे? जी, मुझे बिल्कुल नहीं थी और मैंने इस बात को कोई जो है वो आयम बाय शायम भी नहीं किया कि जी मैं कहूँ कि नहीं जी मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब वो था। बड़ी सीधी सी बात है, मेरी इन्फॉर्मेशन भी थी और मेरे इल्म में ये बात था कि इमरान खान साहब जो है वो कोई जो है ना वो
नशा इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात के ऊपर तो मुझे कोई शक नहीं, ना आज है ना उस वक्त थी, कि अगर ऐसी सूरत हो तो जेल में रहना बड़ा मुश्किल है। तो ये तासुब नहीं फिर गलत काटी जा साबित हुआ। सकती। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि या तो उन्होंने अगर वो करते भी थे तो उन्होंने फिर छोड़ दिया होगा, तो वहाँ जो है वो ऐसी ऐसी सूरत जो है वो नहीं हो सकती। तो इसलिए ठीक है, जेल उन्होंने बिल्कुल ठीक काटी है। ठीक, छोटी सर मैं ब्रेक ले रहा हूँ, अभी थोड़ी गुफ्तगू आपसे बाकी है, थोड़ी सी ब्रेक के बाद वापस नाज़रीन आते हैं, राना साहब से मजीद बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब शरीक गुफ्तगू में। राना साहब, मखसूस नशिस्तों वाला मुद्दा भी रह गया और अभी मैंने जो सियासी राब्ते हो रहे हैं आपकी पार्टी की जानिब से बिलखुसूस नाराज़ हुए लोगों से, उस पर भी आपकी राय लेनी है। मखसूस नशिस्तों पर एक सादा और आम फहम सी बात टेक्निकलिटीज़ में जाए बिना ये है कि जिन लोगों ने वोट दिया आज़ाद अरकान को, वो जानते थे कि ये इमरान खान के नुमाइंदे, इनसे बल्ले का निशान छीना गया है। उस हिसाब से जो मखसूस नशिस्तें उनके हिस्से में जानी चाहिए थी, वो उन्हें देने की बजाय हुकूमती 3 जमातों को दी गई हैं अदालती फैसले में। ज़ाहिर बात है वो काबिल एहतराम फैसला है, लेकिन आप जैसा जमहूरी बंदा भी इसका क्या दिफा करता है? इसका कोई और हल हो सकता था? नहीं, देखें, किसी का जमहूरी होना या ना होना एक अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी कानून को जो है वो तोड़ने या कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसले की तवक्को तो नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं कि ये जो आज़ाद अरकान मुंतखब हुए थे, इन्होंने एक ऐसी पार्टी को जिसने ना इलेक्शन लड़ा, ना जिसका पार्लियामेंट में वजूद था, उसका बयान अलवी दाखिल कर दिया इलेक्शन कमीशन में कि हमने आज़ाद इलेक्शन लड़ा है और हमने जो है वो इस पार्टी में हम शामिल हो रहे हैं। या तो ये है ना कि वो एफिडेविट दाखिल करते हैं कि हमने आज़ाद इलेक्शन लड़ा है लेकिन हम तहरीक इंसाफ के लोग हैं, तो लिहाजा तहरीक इंसाफ को जो है वो आप जो है वो ये सीटें जो है वो दें या हमारे वोट उधर काउंट करें। और दूसरी जो लीगल पोजीशन है, जो स्कीम है मखसूस सीटों की, इसमें आज़ाद लोगों को मखसूस सीटें नहीं मिल सकती। उनके लिए ये टाइम रखा गया है 3 दिन का कि जो आदमी आज़ाद इलेक्ट होगा वो किसी ऐसी जमात को जिसने पार्लियामेंट में रह के इलेक्शन लड़ा होगा और वो पार्लियामेंट में मौजूद होगी और उसने मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात जमा करवाए होंगे। ये भी शर्त है, कागजात भी बाद में दाखिल नहीं हो सकते, वो इलेक्शन के साथ ही दाखिल होने हैं। तो उसकी जो है वो लिस्ट मौजूद होगी तो उसको जो है वो शामिल हो सकते हैं। अगर वो शामिल ना हो तो उनका वोट, उनकी मेंबरशिप जो है वो मखसूस सीटों के हवाले से जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, ठीक है, ये लॉ का जो है वो तकाजा है। यानी मिसाल के तौर पे अगर 100 लोगों की असम्बली है और उसकी 10 मखसूस सीटें हैं और उसमें 60 लोग जो हैं वो मुंतखब हो जाते हैं आज़ाद, 40 जो है वो पार्टीज़ में शामिल हो जाते हैं। अगर ये 60 किसी जमात में शामिल नहीं होंगे या किसी ऐसी जमात में शामिल हो जाएंगे जो हकदार ही नहीं है मखसूस सीटों की, तो वो सीटें 40 लोगों को ही मिलेंगी। वो 10 सीटें 40 लोगों की जो सियासी जमातें हैं, आप ये कह रहे हैं वो जी इनको क्यों दे दिए, वो भाई कानून ही ये है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम ही ये, इन्हीं को मिलनी है वो। चलिए। अच्छा राना साहब, पीएम गए चौधरी निसार साहब के यहाँ, आपके दरीना दोस्त पुराने कुछ अलहदा ही हो गए थे, वखरे हो गए थे, तो आप उनसे वो मिले हैं क्या? चौधरी साहब को नून लीग में वापसी की दावत दी गई है, वो मान गए हैं, अपनी पुरानी जमात में शामिल होंगे? देखें, मियाँ साहबान जो है वो उनमें कुछ चीज़ें जो हैं वो यानी हर किसी फैमिली का या किसी का खासा होती हैं, तो उनमें ये रवादारी और तल्लक को निभाना और जिन लोगों के साथ जो है वो मुश्किल वक्त में ख़ास तौर पे साथ रहा हो, तो उनके मतलब जो है वो एक यानी हुस्ने ज़न रखना, और अगर कभी कोई ऐसा मामला हो तो हत्तुल मकदूर कोई ऐसी बात ना करना, ये उनमें
ये रवायत, ये रीत जो है ना, ये बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब उनकी तीमारदारी के लिए जो है वो तशरीफ़ लेके गए थे। बाकी खैर उनका तल्लक बहुत पुराना है, वहाँ पे उन्होंने अगर बैठ के दोनों साहबान ने कोई बात की हो ठीक। तो उसके मुतल्लिक ना हमने पूछा है ना उन्होंने बताया। अच्छा, मैंने तो ये भी सुन रखा था कि मिफ्ता साहब और शाहिद साहब को भी वापसी का प्लान है, कोई अनऑफिशियल कमेटी भी बनी हुई है। जी, अगर वो वापस आ जाएं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। अगर वो हमारे भाई हैं, अच्छा। किसी वजह से नाराज़गी हुई है कोई, लेकिन नाराज़गी के बाद ना कभी उन्होंने हमारे मतलब कभी कोई गलत या कोई ऐसी बात की है कि जो हमें जो है वो हमारी नाराज़गी का बायस बने, और हमने भी कभी नहीं की उनके ख़िलाफ़ बात। और चौधरी निसार अली खान साहब का भी जो है कि चौधरी निसार अली खान साहब ने कभी मियाँ साहबान के मतलब जो है वो कभी उन्होंने बात, लेकिन अब्बासी साहब जो है ना, खाकान अब्बासी साहब से भी कभी को बात, राणा साहब, बात लेकिन अब्बासी साहब ने तो कह दिया ना ऑन रिकॉर्ड का एक प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल मैं वापस जा सकता हूं अगर वोट को इज्जत दो का जो नारा है उसकी पासदारी की जाती है, उसको दोबारा इख्तियार किया जाता है तो मैं जाऊंगा। शर्त रख दी उन्होंने। चले ठीक है, वो आए बैठे बात करते हैं। वो जिस तरह से वो इज्जत देना चाहते हैं उसके भी उस पर भी गौर कर लेते हैं। ठीक है राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब खुसूसी बराए सियासी अमूर वज़ीर-ए-आज़म शरीक गुफ्तगू थे, हमारे साथ बात कर रहे थे। खान साहब के हवाले से बड़ी आम उन्होंने बात की और तहरीक के हवाले से भी जो आपने मुलाहिज़ा की। यहाँ प्रोग्राम वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक जी, लाइव विद जामी में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू तो आपने सुन लिया प्रोग्राम के पहले हिस्से में, अभी मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तैमूर सलीम खान झगड़ा साहब ने। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, आपने वक्त दिया। अच्छा सर, आज हलीमा बीबी ने तो ऐलान किया आशूरा के बाद एक बड़ी तहरीक मुल्क भर में बर्पा की जाएगी और सलमान अकरम राजा साहब से शेयर कर दिया गया है, लेकिन उसके पैरेलल तैमूर भाई ये मैं देख रहा हूँ कि प्रेस रिलीज आज आई है, 5 सीनियर मोस्ट जो आपके रहनुमा हैं पंजाब में जो जेल में हैं, मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा। ये तो आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं सियासी कुव्वतों के साथ भी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, जिससे इससे पहले पीटीआई डिनाई करती रही, बिलखुसूस खान साहब से मनसूब जो बयान आते थे। तो ये जो 2 मुख्तलिफ बयान आए हैं, ये क्या कम्युनिकेशन बैरियर है, तरसील नहीं पैगाम की खान साहब तक ठीक हो पा रही, या कोई एक बयान गलत है? नहीं, लेकिन ये मतलब ये सवाल पीटीआई के लिए सिर्फ क्यों, हुकूमत का कौन सा एक बयान होता है? तो दोनों चीज़ें बिल्कुल साथ साथ जो है वो चल सकती हैं। कम्युनिकेशन बैरियर भी है, ठीक है, कंफ्यूजन भी है, जुल्म भी हो रहा है, क्यों नहीं एक तहरीक भी चल सकती, और उसके साथ जो है वो ये इस चीज़ की ख्वाहिश नहीं हो सकती कि मुज़ाकरात के थ्रू जो है वो ये मामला इंसाफ के मबनी तरीके पे हल हो। ठीक, लेकिन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी ओपिनियन है सर। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये तो बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है अगर ये 5 सीनियर सियासतदान कह रहे हैं। इससे पहले पीटीआई की स्टेटेड पोजीशन ये है कि हमने इन सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करने, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, लेकिन आज आपके ये 5 रहनुमा कह रहे हैं कि सियासी सतह पर भी मुज़ाकरात होना ज़रूरी हैं। आप एग्री करते हैं उनकी इस दलील से? यार उनको जेल से तो निकाले ना पहले, उनका कसूर क्या है जब वो कन्विक्ट नहीं हुए? पहले तो मैं इस बात की जो है वो निशानदेही करना चाहता हूं जो हम सबको करना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशियों, यास्मीन राशिदों, महमूद और रशीदों, ठीक है, चीमा साहबों, क्या एजाज चौधरी साहबों, ठीक है, बाकी जो लोग हमारे जेल में है, यार ये कानून क्यों गायब हो गया? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अभी भी मेरे से किसी और ने पूछा था, खान साहब का स्टांस रहा है ना कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए, ताकतवर कुव्वतों से बात करनी चाहिए। एक सिंपल चीज है, मैं जाती तौर पे बिल्कुल इसके हक में हूं कि जो है वो सियासी कुव्वतों से बात हो, लेकिन वो अपने आप को साबित तो करें। अब देखें, हम ख्वाजा आसिफ ने हाइब्रिड निजाम इसको कहला दिया, इशारा उनका एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ही है, ठीक है। अब आप आगे जाएं और कहें कि इस हाइब्रिड निजाम में हमारी अडियाला जेल में खान साहब से मुलाकात ही नहीं होती, केस जो है वो हर हफ्ते डिले हो जाता है जब खान साहब से इत्तेफाकन मुलाकात नहीं करनी होती। तो अब इसकी 2 वजूहात ही हो सकती है ना, या तो हुकूमत नहीं कर रहा,
अगर हुकूमत नहीं कर रहा तो फिर उनकी नीयत इतनी बुरी है, उनसे बात करने की जरूरत क्या। और या जो है वो हाइब्रिड का दूसरा हिस्सा नहीं कर रहा, और अगर दूसरा हिस्सा नहीं कर रहा तो फिर हुकूमत बाइख्तियार है। यही दो सूरत हाल हो सकते हैं ना। अगर ये दो हो सकते हैं तो फिर इसमें जो इमरान खान कह रहा है वो लॉजिकल है। और जैसे ही हुकूमत ये साबित करे कि वो 17 सीटों के साथ भी बाइख्तियार हुकूमत है, बातचीत कर लेंगे। तैमूर साहब, बिल्कुल ये आपका पॉइंट है, वो अपनी जगह दुरुस्त होगा। लेकिन जब आप बार बार वो ये बात करते हैं कि ताकतवरों से बात होगी, तो बीबीसी के साथ जो इंटरव्यू था तर्जुमान पाक फौज का, वो तो कह रहे हैं हम बातों से बात नहीं करेंगे। वो तो डिनाई कर रहे हैं इस अप्रोच को या इस दलील को, और उसके बाद ये खत आ रहा है कि सियासी सतह पर मुज़ाकरात होने चाहिए। तो जहां से आप बात करना चाह रहे हैं वो तो डिनाई कर रहे हैं और कह रहे हैं सियासतदानों से मिलकर बैठे। मफहूम तो मुझे ये समझ लगा। इंतहाई माजरत के साथ, इंतहाई अदब के साथ, इंतहाई एहतराम के साथ, क्योंकि मुश्किल सवाल है। अच्छा, लेकिन जब हम रिपब्लिकन पार्टी से बात कर सकते हैं जो एक सियासी जमात है ओवल ऑफिस में, तो हम पाकिस्तान में सियासी जमातों से क्यों बात नहीं कर सकते? ठीक, चलिए। अच्छा, जहां तक तहरीक का आपका ताल्लुक है, अभी सानह सवात भी हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब उनकी हुकूमत के ऊपर एतराज़ उठ रहे हैं। उससे पहले जब एहतजाज की तहरीकें भी बर्पा हुई तो वर्कर सपोर्टर को खासी डिसअपॉइंटमेंट भी हुई, ख़ुद वो चले गए थे। अब जो दोबारा आशूरे के बाद आप तहरीक चला रहे हैं, क्या ये जो अवेलेबल लीडरशिप है पीटीआई की, इनके कहने पे आपको लगता है वर्कर सपोर्टर बाहर आएगा? क्या पार्टी ने बाहर जाकर वर्कर सपोर्टर को एंटरटेन करने की या उसकी बात सुनने की कोशिश की है कि उसके दिल में क्या गम गुस्सा है, क्या शिकवे? वर्कर सपोर्टर इमरान खान के कहने पे बाहर आएगा। मैं इस बात पे ज्यादा ओपन बात करता हूँ, शायद मेरे कुछ और कॉलीग्स जो हैं वो नहीं करते, लेकिन इट्स वेरी सिंपल। वर्कर सपोर्टर्स जो है वो हमसे सवाल करते हैं और उनके सवाल हमसे जायज हैं, ठीक है। तो जो हमारे लिए चैलेंज है कि हम फिर उन वर्कर सपोर्टर्स को रैली करें, और ये तहरीक लंबी हो सकती है। देखिए, मैं अंडर नो इल्यूजन के जो हालात हैं, तो उसमें अगर किसी का ख्याल है कि ये एक आसान तहरीक होगी तो वो ये शक अपने जहन से निकाल दे। लेकिन उसमें जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि हम अपने इंटरनल डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर दें, क्योंकि वो डिफरेंसेस या कॉन्ट्रडिक्शंस, ठीक है जी, वो हमें जो है नुकसान पहुंचाते हैं, वो इमरान खान को नुकसान पहुंचाते हैं, और वो वर्कर्स को, सपोर्टर्स को ये हक देते हैं कि हमसे सवाल करें। तो ये हम पार्टी के अंदर बात कर रहे हैं, इट्स ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि मैं हुकूमत में नहीं हूं या मैं पार्टी में आला ओहदेदार नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जब तक हम ये सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, हमारे सपोर्टर्स यानी इमरान खान के सपोर्टर्स हम सब से ये पूछ सकते हैं कि दे वांट यू टू फाइट, वो आपस में चाहते हैं कि आप लड़ाई करें, राइट, और आप कर रहे हैं। ठीक, तो तैमूर भाई, दिस इज अ चैलेंज दैट वी हैव टू ओवरकम। बिल्कुल ठीक है ये चैलेंज। ऐसे में जब कभी भी, फवाद चौधरी साहब की राय ये है कि जब भी हम मौलाना के करीब होने की कोशिश करते हैं, सलमान अकरम, अपना शेख वकास हूँ या दीगर हूँ, उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स ऐसी आ जाती हैं जो मौलाना के साथ कुर्बतों को ख़त्म कर देती हैं या में एक बैरियर आ जाता है। एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बिल्ड करने की जब बात की जाती है तो मौलाना के साथ तनकीदी लबो लहजा शुरू हो जाता है। आप एग्री करते हैं इस बात से कि ये अप्रोच दुरुस्त नहीं है पार्टी के लिए, अगर बिगर अपोजिशन अलायंस आपने क्रिएट करना है? यही तो मैं कह रहा हूं, अगर हमें अलायंस पे जाना है तो फिर अलायंस पे जाना है। असल में ये जो पार्टी में मुख्तलिफ ख्यालात हैं वो ऑब्वियसली जब मुख्तलिफ तरीके से सामने में आ रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया ना कि ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है और मेरे ख्याल में हमें अलायंस में जाना चाहिए। लेकिन अगर मुझे ये बता दें, मुझे कल एंटी करप्शन से कोर्ट में मिला कि आपके ऊपर दो इन्वेस्टिगेशंस है, बोंडे इन्वेस्टिगेशंस है, एक में कहीं दूर दूर का मेरा ताल्लुक नहीं है, दूसरा एक एनोनिमस खत है। जब मेरे पे होगा तो फिर मैं जवाब भी दूंगा। ठीक, इज्जत तो प्यारी होती बिल्कुल है। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक फॉर्मूला आपके कुछ आने वाले दे रहे हैं कि इस टाइम के अली अमीन को चेंज किया जाए, मौलाना को साथ में लाया जाए, केपी में नया चेहरा लाया जाए, पीटीआई का ही सपोर्टेड बाय मौलाना, ताकि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो और वो फेडरेशन में आके भी, वफाक में आके भी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की बुनियाद बन सके। आप इस सियासी राय के हामी हैं या मुखालिफ?
मेरे ख्याल में जो ये एक रूमर चल रहा है ना कि पीटीआई की हुकूमत को खतरा है, ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है कि और ज्यादा पैनिक हो। ठीक, 30 सीटें जो है वो शर्मनाक एक फैसले से दे दी हैं, लेकिन अभी भी पीटीआई के 92 लोग हैं, ऑपोजिशन के 53 लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई अपने आप को इतना जलील कराना चाहेगा कि वो इमरान खान की पार्टी को छोड़ दे। लेकिन अगर किसी ने छोड़ना है पूरे पाकिस्तान में छोड़ दे, इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया तैमूर चीज साहब। जो आपने जी बहुत शुक्रिया तैमूर भाई, वक्त की कमी, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। नाज़रीन, जाने से पहले एक बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। आलमी जो अमन इंडेक्स है, पीस की जो बात करता है, उसमें 2025 में एक वार्निंग जारी की है कि भारत जो है वो कश्मीर में अस्करी जारहियत को, इस खित्ते को एटमी तसादम की तरफ धकेल सकता है। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसको जब हमने स्टडी किया तो मालूम हुआ कि इस रिपोर्ट में कश्मीर को, मकबूजा जम्मू और कश्मीर, उसको जनूबी एशिया का सबसे ख़तरनाक तनाज़ा करार दिया गया है। और ये इंडेक्स खबरदार करता है कि ये इलाका जो इलीगली ऑक्युपाइड बाय इंडिया है वो किसी भी वक्त एक एटमी जंग की चिंगारी बन सकता है। इस रिपोर्ट में 1989 से जारी जो जुल्म बर्बरियत है उसका जिक्र है, जिसमें 40,000 से ज़्यादा कश्मीरी जान से हाथ धो बैठे हैं। और मकबूजा कश्मीर को दुनिया का सबसे ज़्यादा फौज ज़दा इलाका बनाया भारत ने अपना कब्ज़ा, अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए। जबकि आज़ाद कश्मीर में उसके पैरेलल ये रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान महज दिफाई नुक्ता नज़र से 60,000 के करीब फौज वहाँ रखता है। ये पहलगाम वाक़या हो 2025 मई में जो पेश आया, जब और भारत ने जब अचानक मिसाइल हमला किया और पाकिस्तान ने जवाब दिया, तब भी एटमी तसादुम का ख़तरा यहाँ मौजूद था। ये रिपोर्ट एक और बड़ी अहम नुक्ते की जानिब तवज्जो मबजूल करवाती है कि हमलावर जो होंगे उनके लिए मुसल्लह अफराद की इस्तिलाह का इस्तेमाल किया जाएगा और आलमी बरादरी भारत की जानिब से कश्मीरी मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार देने के बयानी तस्लीम करती है या नहीं करती, इस सिलसिले में भारत प्रोपेगेट करेगा और पाकिस्तान मुखालिफ वहाँ पे एंगलिंग की जाएगी इस मामले को लेकर, कश्मीरियों की पुरअमन जदोजहद को लेकर उसे मुसल्लह करार देने की कोशिश की जाएगी। और निस्फ मिलियन से ज़ायद वहाँ पे फ़ौज तैनात है। इस खत्ते को मुसलसल भारत एक जंगी जोन में तब्दील कर रहा है। यही नहीं बल्कि इसके बैकग्राउंड में आपको पता होगा, भारत ने 2019 में आर्टिकल 370 और जो 35A खुसूसी हैसियत थी इस इलाके की, उसे भी मनसूख किया था। अब इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो जिस तरह से नरेंद्र मोदी और बीजेपी भारत में हुकूमत कर रहे हैं और पाकिस्तान मुखालिफ बयानी को तरवीश दे रहे हैं, उसमें ये रिपोर्ट खबरदार करती है कि कश्मीर में आइंदा बार बार यहाँ पे दौराने शदीद झड़पें और नई जंग छिड़ने का खदशा मौजूद है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।